हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। वेलकम टू टारगेट मिशन। जितने भी विद्यार्थी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पीपीयू में पीजी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने पे जो खुशी हुआ उनको, वो उतना ही थोड़ा गम भी ले आया कि आपको आपके मनपसंद कॉलेज नहीं मिला। आप चाह रहे थे दिस और मिला ये। तो यहाँ पर सवाल ये है कि अब आगे क्या किया जाएगा। देखो, वीडियो लंबा हो सकता है, बट 100% की गारंटी दे रहे हैं, मन के सारे कन्फ्यूजन को दूर ना कर दिए तो बात क्या। हमारा मन है ही इतना लायक, सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है मन हमारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट, पहले तो वो सारे स्टूडेंट जो अभी तक देखे ही नहीं है कि कॉलेज मतलब कैसे चेक करना है, वो मेरे भाई बहन ये ज़रूर देख लीजिएगा ये वाला वीडियो, ठीक है। ऐसे मेरिट लिस्ट डाउनलोड करें, ये देख लीजिएगा। अब इसके बाद आपको देखने का ना सीट अलॉट या डॉक्यूमेंट वाला देखने का कुछ ज़रूरत नहीं है, एडमिशन प्रोसेस, क्योंकि आपको तो एडमिशन ही नहीं लेना है अभी, क्योंकि आपको कॉलेज पसंद नहीं आया है। तो क्या करना है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम पहले तो आप देख लीजिएगा, अगर जो अभी तक नहीं देखे हैं कॉलेज वाला, और अगर देख लिए हैं कि हम आपको ये कॉलेज है और आपका पसंद आपको नहीं है, तो फिर कैसे क्या करना है हम आपको बताते हैं। देखो, अगर आप यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ जब ओपन कर रहे हैं फॉर्म, तो इस तरह का आपको फॉर्म दिखेगा। और फॉर्म दिखेगा तो फिर व्यू ऑल पे जब क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इस तरह का इंटरफेस देखने के बाद यहाँ पर आएगा क्लिक हियर टू व्यू सीट एलोकेशन, ठीक है, ये देख लीजिए। अब यहाँ के आने के बाद आपको जो दिखाना चाह रहे हैं वो इसी के बाद है, क्लिक हियर टू व्यू सीट एलोकेशन। तो यहाँ पर जब आप ओपन करिएगा तो आपको इस तरह से दिखेगा ये वाला फेस, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक, यहाँ पर दिखेगा कि एक्सेप्ट एलोकेशन, ठीक है। आप एक्सेप्ट करिए इस एलोकेशन को, और जब तक एक्सेप्ट नहीं करिएगा तो यहाँ पर दिखेगा आपको अलॉटेड सीट नॉट एक्सेप्टेड बाय एप्लीकेंट, यानी कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जो आपको कॉलेज मिला हुआ है। बात समझ में आया। यहाँ पर मेरे भाई बहन लिखा हुआ है कि आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। एक यहाँ पर, और इसी के साथ यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अभी तक जो अप्लीकेंट हैं वो अभी तक एक्सेप्ट सीट को नहीं किए हैं, इसीलिए यहाँ पर ब्लू में दिख रहा है आपको कि, ठीक है। बात समझ में आए। जैसे ही आप इसको, अगर कोई स्टूडेंट क्लिक किए होंगे कि हम एक्सेप्ट करते हैं, तो उसका इंटरफेस इस तरह से कुछ बदल जाएगा, दिखा रहा है, हाँ, उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से बदल जाएगा। और यहाँ पर दिखे कॉलेज, और कॉलेज के नीचे ही जो यहाँ पर दिख रहा था कि एक्सेप्ट करिए, जैसे ही कोई एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे लिखेगा प्रिंट एडमिशन ऑफर। एडमिशन ऑफर को प्रिंट कर लीजिए, और यहाँ पर अब नहीं दिखेगा कि ये एक्सेप्ट नहीं किए हैं या किए हैं, यहाँ पर दिखेगा न्यू एप्लीकेशन, यानी कि प्रिंट एडमिशन ऑफर। ये प्रिंट एडमिशन ऑफर तभी दिखेगा जब आप वहाँ पर एक्सेप्ट एलोकेट कर रहे हैं, यानी कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से देखो, दो तीन चीज़ है। मान लो, आपको क्या लगता है, हज़ारों के हज़ारों बच्चे फॉर्म अप्लाई किए होंगे, हज़ारों से हज़ारों बच्चे आज अपना ऑफ़र लेटर देखे होंगे, कॉलेज देखे होंगे, तो क्या सारे हज़ार के पास तो ये वीडियो नहीं पहुँचेगा? बिल्कुल नहीं पहुँचेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि हर स्टूडेंट, जो अभी हम बात बताने वाले हैं कि देखो, बाकायदे नियम यही है कि अगर आप एक्सेप्ट कर लिए तो आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, यानी कि आप, होता है ना कि हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए कि हम ये एक्सेप्ट करते हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो आप जाकर एडमिशन लीजिए, यही तरीका है, ठीक। और नहीं तो एक्सेप्ट छोड़ दीजिए, वहाँ पर एक्सेप्ट करिए ही मत, छोड़ दीजिए ऐसे ही, तो ये डिफ़ॉल्ट स्किप हो जाएगा। आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि ऐसे कैसे छोड़ दे, मेरा सीट ख़त्म हो जाएगा, ये वो। मेरे भाई बहन, आपके लिए ये नया हो सकता है, मेरे लिए नया नहीं है। आई नो क्या प्रायोरिटी है आपका, और कितना, मतलब कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अभी जस्ट यूजी का भी अभी एडमिशन चल रहा है, सेम प्रोसेस, ये सब समर्थ पोर्टल से ही हो रहा है, सेम प्रोसेस को ही दोहराया गया है। पिछले बार जब पीपीयू डायरेक्टली एडमिशन लेता था तो यही प्रोसेस है। सो घबराओ मत। अब जिसको देखो भरोसा नहीं है वो अपने हिसाब से जैसे मन है वैसे कर सकते हैं, जिनको भरोसा है वो मेरे पे भरोसा करिए। क्या करना है कि अगर आप में से बहुत लोग जो है यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिए होंगे, लेकिन उनको फिर भी जो है कॉलेज में, वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो भी कोई बात नहीं। आप क्या कर दीजिएगा, मतलब जैसे ही आप एक्सेप्ट करके भी अगर नहीं लेते हैं एडमिशन, तो भी कोई बात नहीं,
उसके रिगार्डिंग बताएंगे आगे क्या होगा। और अगर आप एक्सेप्ट नहीं, मतलब अगर अभी तक आप एक्सेप्ट नहीं किए तो मत करो एक्सेप्ट, यानी कि आप जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, एलोकेट सीट ही नहीं, मतलब अपना सीट ही नहीं ले रहे हो आप। बात समझ में आ रहा है? एक्सेप्ट कर लिए तो भी एडमिशन नहीं लोगे तब भी चलेगा, और एक्सेप्ट अगर अभी ये वीडियो आप देख लिए हो और अभी तक कुछ नहीं किए हो, जैसे ये एक स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं किए हैं, तो ये मत करो, ऐसा एक्सेप्ट मत करो ही मत, क्योंकि आपको ये कॉलेज पसंद नहीं है। क्योंकि इनको क्या मिला था, यहाँ पर मिला था डिपार्टमेंट इनको मिला था, और इनको नहीं लेना है। बात समझ में आया? अब इसका बहुत बड़ा, मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लूफॉल ही कहेंगे, क्योंकि यूजी में भी ऐसे ही हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट एक्सेप्ट करने के बाद भी स्किप कर दिए कॉलेज, तो भी उनका आगे आया है नाम, और बहुत सारे स्टूडेंट जो एक्सेप्ट नहीं किए हैं उनका भी आगे नाम आया, इसलिए इसका कोई मतलब ही नहीं है। बात समझ में आया? और ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में क्यों हुआ? क्योंकि सबके पास ये मैसेज नहीं पहुंच सकता है कि भाई इसको एक्सेप्ट करना है चाहे नहीं करना है। बात समझ में आया? इसीलिए घबराना नहीं है। हाँ, एक चीज़ और, ये इतने सारे कॉलेज है, ठीक, अगर मेरे भाई बहन जिनको फर्स्ट प्रिफरेंस में पहला कॉलेज मिला है, पहला कॉलेज मतलब मान लो कि मेरा कॉलेज जेडी वुमेंस हमको पसंद था और हम पहला कॉलेज जेडी वुमेंस डाले हैं, और अगर आपको पहला प्रिफरेंस वाला कॉलेज मिला है, 100% आपको इसमें एडमिशन लेना ही होगा। इसका कोई मतलब कुछ अब नहीं है कि क्या करो नहीं करो, मन करे ना ले, इस सब तरह का। आप जो है, आपको दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इन सब कॉलेज में से अगर कोई पसंद नहीं है तो आपका स्किप का डिफ़ॉल्ट ही है। स्किप करने का कोई भी अलग से बटन नहीं आएगा। अब अभी बताना तो नहीं चाहिए, बट हम आपको एक बात बता रहे हैं, एक चैनल पर, मतलब यूजी में भी इसी तरह से हुआ था, तो उस चैनल पर बिल्कुल क्लेम किया गया था कि यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, आपको चेक करना है, देखिएगा ज़रूर आएगा स्किप करने का, और क्या कहते हैं, स्लाइड अप का ऑप्शन, स्लाइड अप का ऑप्शन। बट ऐसा नहीं है, ये जो स्लाइड अप का ऑप्शन है, जो पुराने लोग जो नहीं जानते हैं उनको हम बता दें, और जो आप लोग भी कई जगह देख लीजिएगा कि स्लाइड अप कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब जो स्लाइड अप का ऑप्शन था वो पुराना तरीका है। अब वो तरीका इस साल से नहीं चल रहा है, अब डिफ़ॉल्ट स्किप हो रहा है। यानी कि अगर आप एक्सेप्ट कर लिए तो आप जाइए एडमिशन ले लीजिए, ऑफ़र लेटर डाउनलोड करिए, बाकायदे जो वीडियो बनाया आप चेकआउट सब कर सकते हैं कि कैसे प्रोसेस है। और अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि मान लिया जाएगा कि आप एडमिशन नहीं ले रहे हो उस कॉलेज में, लेकिन हज़ारों ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये वीडियो नहीं मिलेगा, हमको पता है, जिनको ये बात नहीं समझ में आएगा, तो भी वो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं लेकिन जाकर कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, उनका भी नाम आएगा। और जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब छोड़ दिए डायरेक्टली, मतलब डिफ़ॉल्ट, तो उनका भी नाम आएगा। बात समझ में आया? आई नो थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप है, बट मेरा जितना पॉसिबल हो सके उतना हम आपको समझाने का प्रयास किए। फिर से एक बार समझा देते हैं, सुनो। यहाँ पर दिख रहा है कि एक्सेप्ट एप्लीकेशन। अब जो स्टूडेंट को पसंद कॉलेज नहीं है वो एक्सेप्ट ना करें, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे मेरे वीडियो बनाने से पहले एक्सेप्ट भी कर लिए होंगे और पसंद भी नहीं है, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। अब आगे का प्रोसेस सुनो। अब क्या होगा कि बाकायदे नोटिस में लिखा हुआ था, वो भी हम दिखा रहे हैं। आओ यहाँ पर अगर पीपीयू में जाते हैं, इसको ओपन करते हैं, समर्थ पोर्टल पर जाते हैं, समर्थ में एडमिशन नोटिस, यहाँ पर इधर यहाँ आओ, तो यहाँ पर आप लोग देखिए तो लिखा हुआ है नोटिस रिगार्डिंग पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट। तो इसको अगर ओपन करते हैं, इसमें लिखा है कि 24 तारीख को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा। इसका नीचे वाला लाइन देखो, प्रथम मेधा सूची में आने वाले सभी विद्यार्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वो मेरिट लिस्ट के अनुसार उन्हें जो महाविद्यालय मिला है उन्हें उसी महाविद्यालय में नामांकन लेना अनिवार्य है, अन्यथा वो नामांकन से बाहर हो जाएंगे। बात समझ में है? यानी कि जो स्टूडेंट का नाम आया है और अगर आप नहीं लेते हैं तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम जो है नहीं आएगा। तो आप कहिएगा कि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो फिर कैसे होगा, बताते हैं कैसे होगा। देखो जाए इसको तो, हाँ, अब देखो यहाँ पर एक आपको हम चीज़ दिखाते हैं। आइए आइए इधर, कहाँ गया यूजी, यूजी यूजी कहाँ गया? हाँ ये देखो, ये देखो, रीओपनिंग ऑफ यूजी रेगुलर एडमिशन पोर्टल, इसको देखो ऐसा लिख लो, स्क्रीनशॉट कर लेना कि दीदी आप यही बताई थी, या जो आपको मेरे को समझना है, मेंटर समझना है, बहन समझना है, सीनियर समझना है, जो समझना है समझो। यही आपको यूजी की जगह यहाँ पीजी दिखेगा,
और 30 की जगह पे 26-28 दिखेगा। और यहाँ इसी तरह का आपको दिखेगा कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया उनके लिए, या जो स्टूडेंट वैसे विद्यार्थी जिनका नामांकन पूर्व में किसी कारण से छूट गया, ये वही छूट गया वाले स्टूडेंट है कि जानबूझकर तुम ऐसा किए कि हम एडमिशन नहीं ले रहे हैं और आगे आपको मौका मिलेगा। या वैसा स्टूडेंट जिनका अभी तक मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, उन सबको जो है पोर्टल ओपन होगा और यहाँ पर एक अलग डेट रहेगा और आपको जो है जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि एक कॉलेज चुनिए, तो वैसे ही आपको कॉलेज चुनना पड़ेगा अपना पसंद वाला, और उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा। जैसे अभी यूजी का 4th मेरिट लिस्ट आया। बट इसके साथ साथ ये प्रोसेस वही लोग फॉलो करेंगे मेरे भाई बहन जिनका परसेंटेज अच्छा होगा। ये नहीं कि मेरा 55% आया है और हम जो है बैठे हुए हैं तो कोई मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाएगा, घबराओ, ये भी बात याद रखना। अच्छा, थोड़ा ये बता दीजिए कि कितना परसेंटेज गया था पिछले बार, कट ऑफ कितना गया था, बताते हैं। चैनल पर आओ, और चैनल पर आओगे तो आपको हम दिखाते हैं। ये देखो, ये वीडियो जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट कट ऑफ कितना गया, यानी कि ये 2025 से 27 में जब एडमिशन हुआ था पिछले बार पीजी का, तो उसका कट ऑफ कितना गया था वही यहाँ पर पीडीएफ हम दिखाए हैं। फर्स्ट मेरिट का भी दिखाए हैं और 6th मेरिट लिस्ट का भी दिखाए हैं इस वीडियो में। और ये मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो पीडीएफ था वो हमारे टारगेट मिशन के टेलीग्राम के ग्रुप पर मिल जाएगा, अभी आप देख सकते हैं। ये हम क्यों वीडियो बनाए थे, ठीक है, ये वीडियो हम इसलिए बनाए थे क्योंकि यूट्यूब पर बहुत लोग ये पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे, बहुत सारा वीडियो भी बना था कि इतना परसेंटेज है तो आप सेफ़ हैं, ये परसेंटेज है तो आप सेफ़ हैं, ये परसेंटेज है तो सेफ़ हैं। हम सोचे कि भाई ये सब बताने से अच्छा है कि ये दिखा दो कि एक देखो पिछले बार जो 2025 से 27 वाला एडमिशन हुआ था उसका रेफरेंस क्या था, मतलब उसमें कितना कट ऑफ गया था। तो हम ये मान रहे हैं, मान लो कि पिछले बार 70 गया होगा, तो चलो 2% कम या 2% ज़्यादा, यही तो होगा ना। एक परसेंटेज का हमको दायरा तो समझ में आएगा ना कि भाई इतना परसेंटेज जा सकता है या गया था पिछले बार, तो हम थोड़ा एक अनुमान लगाएंगे। उससे क्या होगा कि आप अभी मान लो कि हम सोच रहे हैं कि यार मेरा 65% है और हम ये कॉलेज चाह रहे हैं, ये मेरा सब्जेक्ट है, और लिस्ट खोले तो पता चल रहा है कि उसका 72% से नीचे आ ही नहीं रहा है कट ऑफ, तो हम वो कॉलेज चुने, मतलब वो जो कॉलेज आज मिला है उसी में एडमिशन ले लेंगे। या हम ऐसा देख रहे हैं कि यार मेरा ना 65% है और जो कॉलेज हम चाह रहे हैं उसका तो 62% जा रहा है, तो हम स्किप कर देंगे डिफ़ॉल्ट में और बाद में हम वही कॉलेज चुनेंगे। बात समझ में आया? हम आपको एकदम शुरू से लेकर अंत तक सब बात बताएं। देखो एक बात बताएं आपको, एक चीज़ बताते हैं, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, शुरू से 2021 से ये चैनल चला रहे हैं और शुरू से बस एक ही चीज़ पे काम किए हैं, पेन और पेज लेकर। यही एक रीज़न है कि चैनल पर व्यू वगैरह कम आता है, लोग लाइक कम करते हैं या जो भी है, क्योंकि मेरे को एडिटिंग उतना नहीं आता। भाई आई एम नॉट ए यूट्यूबर, हम एक स्टूडेंट हैं जो पढ़ाते पढ़ते दोनों हैं। लेकिन आपको हम 100% का दावा दे कर सकते इस बात का कि मेरे इतना रियल कंटेंट जो आपको सब कुछ बता दे, आपको ये लग रहा होगा कि यार बैठी हुई है सामने मेरे को बता रही है कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा है, तो इससे ज़्यादा अगर कोई आपको इजी में बताए प्लीज़ उसका चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कहीं और इससे अच्छा नहीं मिल रहा होगा तो इधर सब्सक्राइब करना और चैनल को आगे बढ़ाना, ये आपकी जिम्मेवारी है। धन्यवाद। क्योंकि हम सुबह से लेकर कल रात से लेकर लगे हुए हैं कि आपका हर डाउट को एक एक क्लियर करें। तो आपका जिम्मेवारी हो कि जो स्टूडेंट अभी बैठा हुआ है, जो परेशान हो रहा है कि क्या करे यार, ले नहीं ले, वो साइबर कैफ़े जाएगा, 50 रुपये देगा, चेक करवाएगा, पूछेगा ये वो, क्योंकि क्या है ना कि इससे पहले जो है वो एडमिशन पीपीयू डायरेक्टली लेता था, अभी सब कुछ समर्थ पोर्टल कर रहा है, तो नया अपडेट है, साइबर कैफ़े वाला बैठ के नहीं देख रहा है कि अच्छा क्या है क्या नहीं है। आपको भी अपडेट होना पड़ेगा, और खैर हम सबको नहीं बोल रहे, बट हाँ अपडेट होना पड़ेगा। सो दिल से धन्यवाद इतना सुनने के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो स्टूडेंट हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में आना चाहता है 2 साल के लिए, 6206609855 6206609855
2 साल का मेंटरशिप प्रोग्राम हम लोग लेकर आ रहे हैं, मिशन गोल्ड। देखे होंगे, इसका प्राइस है 499 रुपीज़ 2 साल के लिए। ये व्हाट्सअप का नंबर है, पूरा डिटेल आपको वहीं पे मिल जाएगा। ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।